लेकिन निशा, मेरी बात तो सुनो। सौरभ बार बार निशा को पुकार रहा था, लेकिन निशा उसे अनसुना करके वहां से चली जाती है। सौरभ हताश और निराश होकर वहीं बैठ जाता है। सड़क किनारे पटरी पर न जाने कितनी देर तक बैठा रहता है, सोचता रहता है। फिर किसी तरह हिम्मत जुटाकर निशा को मनाने चल देता है। इधर निशा की आंखों में आंसू लिए तेज तेज कदम से अपने घर की ओर चल दी। घर पहुंचकर निशा सीधे अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट जाती है। तभी उसकी मम्मी उसके पास आती है, उससे कहती है, बेटी क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हो, सौरभ से लड़ाई हो गई है क्या? निशा कहती है, मम्मी उसका नाम मत लो, मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी, बहुत बुरा है वो, आप जाओ, इस समय मुझे किसी से बात नहीं करनी है। निशा ने बोला और बगैर जवाब का इंतजार करे वह दूसरी ओर मुंह करके लेट गई। सुधा जी बाहर ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई। निशा की परेशानी ने उन्हें भी परेशान कर दिया। आखिर ऐसी क्या बात है जो निशा इतनी परेशान है? यह सोचकर सुधा जी इधर उधर टहलने लगी। तभी डोरबेल बजती है। सुधा जी गेट खोलती हैं तो सामने सौरभ खड़ा था। आंटी जी, निशा कहाँ है? निशा कहाँ है? सुधा जी उसे डायरी रूम में बिठाया और पूछा, बेटा क्या बात हो गई है? वो बहुत परेशान है। सौरभ कहता है, कुछ नहीं आंटी, बस ऐसे ही गुस्सा हो गई है, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? सुधा जी के हाँ कहने पर सौरभ निशा के कमरे में पहुंच जाता है। अचानक सौरभ को देखकर निशा उठकर बैठ जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है, चले जाओ यहाँ से, आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। सौरभ बार बार निशा को मनाता रहता है, लेकिन वह उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। सौरभ ने चाहते हुए बस इतना ही कहा, निशा आज तुम बहुत गुस्से में हो, लेकिन मेरी बात का गौर करना, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, और हाँ, आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। सौरभ के बाहर जाते ही सुधा जी फिर साधना के कमरे में आई और बोली, ये क्या बेटी, सौरभ कितना अच्छा लड़का है, तूने उसे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया, ऐसा क्यों किया? निशा कुछ नहीं बोली, वह चुपचाप रोती रही। आखिर हुआ क्या था? दरअसल सौरभ और निशा की मुलाकात एक बस स्टैंड पर हुई। सौरभ अपने घर जा रहा था, रात का समय था। निशा भी अपने गांव के लिए बस के इंतजार में बैठी थी। बस स्टैंड पर मुश्किल से 2-4 लोग होंगे। निशा बार बार घड़ी देख रही थी। सौरभ उसके पास वाली बेंच पर बैठा था। निशा अपनी जगह से उठी और सौरभ के पास जाकर बोली, आपको पता है बुलंदशहर जाने वाली बस कितने देर में यहाँ पर आएगी? सौरभ कहता है उससे, आपको बुलंदशहर जाना है? सौरभ ने पूछा। निशा बोली, हाँ, वहाँ से आगे गांव में जाना है। सौरभ ने कहा, मेरी बात मानिए तो आप वापस चली जाइए, यहाँ बस का कुछ पता नहीं कब आएगी, रात ज़्यादा हो रही है, अगर बस आ भी गई तो रात को 2 बजे आपको बुलंदशहर उतारेगी, रात में गांव कैसे जाएंगी, सुबह की बस पकड़ लेना। निशा डर गई, मेरा कोई और ठिकाना नहीं है, क्या मैं यहाँ रुक सकती हूँ? सौरभ ये सुनकर बोला, नहीं, यहाँ सेफ नहीं है, आप शहर में किसी को नहीं जानती। निशा ने डरते हुए कहा, मैं यहाँ किसी के बुलाने पर नौकरी के लिए आई थी, उसने मुझसे सारे पैसे ले लिए और नौकरी भी नहीं लगवाई, अब मैं घर वापस जा रही हूँ। सौरभ बोला, वैसे तो मैं आपको जानता नहीं, पर अगर ऐसा है तो आप मेरे घर चलिए, सुबह तक रुकिएगा और सुबह बस पकड़ लेना, घबराइए मत, यहीं पास में मेरा घर है और घर में मेरी मम्मी है, आप सुरक्षित रहेंगे। निशा के पास कोई साधन नहीं था, वह सौरभ के घर चली गई। अगले दिन जब वह जाने लगी तो
सौरभ ने उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा और उसे अपने ऑफिस में नौकरी की बात करने के लिए कहा। एक दिन और निशा ने रुकने का फैसला ले लिया। शाम को सौरभ आया, उसने बताया कि उसकी कंपनी में नौकरी मिल जाएगी। निशा बहुत खुश हुई। अगले दिन वह ऑफिस जाने लगी। बाद में उसने किराए पर एक फ्लैट ले लिया और गांव से अपनी माँ को भी उसने शहर बुला लिया। धीरे धीरे सौरभ और निशा एक दूसरे को पसंद करने लगे। निशा का प्रमोशन हो गया, उसकी सैलरी भी बढ़ गई थी। निशा एक अच्छे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई। मॉडर्न सोसाइटी में उठना बैठना, पार्टी करना रोज का काम हो गया। कुछ समय बाद सौरभ ने वह कंपनी छोड़ दी। वह दूसरे शहर में नौकरी करने लगा। धीरे धीरे सौरभ और निशा में दूरी बढ़ने लगी। सौरभ के दोस्त उसे बताते कि निशा किसी और लड़की के साथ घूमती है, लेकिन सौरभ इसकी परवाह नहीं करता क्योंकि उसको निशा पर पूरा भरोसा था। धीरे धीरे सौरभ का भ्रम टूटने लगा। निशा उसका फ़ोन नहीं उठाती, मैसेज का जवाब भी नहीं देती। एक दिन सौरभ अपनी माँ से मिलने आया तो उसने निशा को बाहर मिलने के लिए निशा को बाहर बुलाया। सौरभ ने निशा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और दूसरे शहर में उसके साथ चलने के लिए कहा। निशा ने साफ मना कर दिया। सौरभ ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए नौकरी का इंतजाम भी कर लिया है। जितना पैकेज यहाँ मिल रहा है उससे अच्छा मिल जाएगा, तुम बस मेरे साथ चलो। इसी बात को लेकर सौरभ और निशा में कहा सुनी हो रही थी। तभी सौरभ ने कहा, निशा भूलो मत, तुम आज जो कुछ हो मेरी वजह से हो। उस समय तुम मेरे प्यार के लिए तरसती थी, आज मेरा फ़ोन भी नहीं उठाती। साफ साफ बताओ बात क्या है। निशा बोली, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, यहाँ आज़ादी से जीना ये सब छोड़कर मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, ना ही मैं तुम्हारे शादी कर सकती हूँ। यह सुनकर सौरभ को गुस्सा आया और उसने कहा, बात यह है कि तुम किसी और से प्यार करने लगी हो और मैं अब तुम्हें पसंद नहीं हूँ। मेरे दोस्त ने सब कुछ मुझे तुम यह सब पहले ही बता दिया था। निशा को बहुत गुस्सा आया और सौरभ को उल्टा सीधा सुनाकर अपने घर आ गई। सौरभ निशा से बेइज्जत होकर अगले ही दिन अपनी माँ को लेकर वापस लौट आया। उसने निशा का नंबर भी ब्लॉक कर दिया। निशा अब जिस लड़के को पसंद करने लगी थी उसकी नज़र निशा के पैसों पर थी। वह किसी न किसी बहाने निशा से पैसे मांगता। निशा ने पैसे देने से मना कर दिया तो उसने निशा को अपना असली चेहरा दिखा दिया। उस दिन निशा को समझ में आया कि सौरभ के प्यार को खोकर उसने कितनी बड़ी गलती की है। वह तैयार होकर सौरभ से मिलने के लिए चल दी। जब वह सौरभ के घर पहुंची तो पता चला कि निशा के घर से आते समय सौरभ का कार ड्राइव कर रहा था। वह गुस्से और नफरत के ख्यालों में खोया था। उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया और वह और उसकी माँ दोनों खत्म हो गए। निशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस सौरभ ने उसे सहारा दिया वह उसी की मौत का कारण बन गई। निशा रोते हुए घर वापस आई। उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी गांव वापस चलो, अब मैं ना यहाँ नौकरी करूँ पाऊंगी ना शादी। दोनों गांव के लिए रवाना हो गए।